वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 22। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इस सीज़न का फिनाले एपिसोड है। आज हमें पता चल जाएगा कि आखिर स्कॉटी लॉकहार्ट को किसने मारा था, और जब आपको पता चलेगा तब आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचेंगे भला ऐसा भी हुआ था। जब तक हम कहानी के उस मोड़ पर नहीं पहुंचते तब तक आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि भला स्कॉटी को कौन मार सकता है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव जेफरीज दी एंड क्लब के उस साइन बोर्ड के सामने खड़ा है जो दी एंड क्लब को राइट साइड में दिखा रहा है। जेफरीज को पूरा यकीन है कि स्कॉटी लॉकहार्ट की मौत का राज यहीं खुलेगा। कुछ ऐसा है यहाँ जो उसे कातिल तक पहुँचा सकता है। यहाँ पास के झाड़ियों में इधर उधर देख रहा है, शायद उसे कुछ दिख जाए। इसी क्रम में उसे एक पत्थर मिला है। उसने इसे अपने हाथों में उठाया। वो कुछ सोच रहा है। अब भला इस पत्थर का स्कॉटी के मर्डर से क्या ताल्लुक है, ये हमें आज ही पता चल जाएगा। अब कहानी पास्ट में जा रही है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहानी के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। अब नोआ ने एलिसन से हार मान ली है। उसके लाख समझाने के बावजूद एलिसन ने लॉबस्टर रोल की ओनरशिप ले ही ली। अब वो इसे ऑपरेट कर रही है कोल के साथ और बाकी पार्टनर्स के साथ। अब नोआ को एलिसन से मिलने लॉबस्टर रोल जाना पड़ता है। इसी क्रम में आज भी वो यहाँ पहुँचा है। एलिसन शिप में है जिसमें उसके रेस्टोरेंट के लिए फ़िश आई है। एलिसन ने जब नोआ को दूर से देखा तब दौड़ते हुए खुशी खुशी उससे मिलने आई। नोआ ने भी मुस्कान बिखेरी अपने चेहरे पर। एलिसन ने कहा, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। इस पर नोआ का जवाब था, हाँ, ट्रैफिक बहुत कम था। एलिसन जानना चाहती है कि जॉनी कैसी है। नोआ ने कहा, वो तो ठीक है, तुम्हें मिस करती है। इस पर एलिसन ने कहा, मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ। इसके बाद वो उस घर में गए जहाँ आजकल एलिसन रहती है। वो यहाँ अक्सर लॉबस्टर रोल के काम से फ्री होकर आ जाती है। नोआ ने उससे पूछा, तो तुम यहाँ रहती हो? ये जगह तो बहुत छोटी है। एलिसन ने कहा, हाँ, पर मैं यहाँ बहुत कम ही रहती हूँ। मोस्टली लॉबस्टर रोल के काम में व्यस्त रहती हूँ। ये जगह दरअसल रेस्टोरेंट के ऊपर है। पहले इसमें ऑस्कर रहता था, यानी ये जगह ओनर्स के लिए है। एलिसन ने कहा, मुझे रेस्टोरेंट के ऊपर रहना अच्छा लगता है। यहाँ से मैं ज़्यादा काम निपटा सकती हूँ और समय का पूरा इस्तेमाल कर सकती हूँ। आज रात मैंने हम दोनों के लिए दी एंड क्लब में कमरा बुक किया है। नोआ ने कहा, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही इस कमरे में भी रह सकता हूँ। तुम्हें बेकार में दी एंड में कमरा बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद नोआ अपने काम के बारे में बताने लगा। अब वो फ्रांस जाने की सोच रहा है। उसने कहा, मैं एक ही जगह बैठकर नहीं लिख सकता, थोड़ा घूम घूम कर शोध करना चाहता हूँ। पुरानी बैटलफील्ड्स को देखना होगा। नोआ तो ये चाहता है कि एलिसन और जॉनी भी उसके साथ जाएं, पर एलिसन ने कहा, मुझे अपने स्केड्यूल चेक करने पड़ेंगे। तुम जॉनी को लिए भी तो जा सकते हो। नोआ को एलिसन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसे पता है वो जो कुछ भी कहेगा उसका एलिसन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा उसी ने अब उसके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है। अब वो इस रिश्ते में सिर्फ एक चीज़ करता है और वो है कॉम्प्रोमाइज़। वो मैक्स की बात को भी याद कर रहा है कि एलिसन के आकर्षण में आकर हेलन को छोड़कर उसने कोई समझदारी नहीं दिखाई। पर अब वो सब तो हो चुका है। अब उसे एलिसन के साथ ही जीना है। थोड़ी देर में जब एलिसन अपने एक पुरानी ड्रेस पहनकर आई, ये ड्रेस उसे कोल की माँ से गिफ्ट में मिला था। इस ड्रेस में भी देखकर नोआ ने उसकी तारीफ़ की। एलिसन ने भी उसे शुक्रिया कहा। इसके बाद वो नीचे अपने काम से जाने लगी। नोआ ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम इतनी कामयाब होती जा रही हो। आई विश कि तुम्हारा रेस्टोरेंट कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़ता जाए। थैंक यू कहकर एलिसन नीचे चली गई। जब नोआ नीचे पहुंचा तब उसने कुछ पत्थर रखे हुए दिखे हैं। ये उस पत्थर से मैच कर रहे हैं जो प्रेजेंट में जेफरीज को मिला था दी एंड क्लब के साइन बोर्ड के पास। इन पत्थर पे अलग अलग लोगों के नाम लिखे हैं। इनमें एक पत्थर ऐसा भी है जिस पर नोआ का नाम भी है। नोआ ने उस पत्थर को उठाकर अपने पास रख लिया। नोआ जब रेस्टोरेंट की एक चेयर पर बैठा तभी उसके सामने की चेयर पर मार्गारेट आकर बैठ गई। उसने आते ही कहा, नोआ, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। नोआ ने कुछ नहीं कहा। अब तो उसे आदत हो गई है कुछ ना कहने की। इतने में हेलन भी आ गई। अब वो विक के साथ रिलेशनशिप में है। अब उसे नोआ से कोई शिकायत नहीं। जो बीत गया वो पास था। नोआ अब उसके लिए सिर्फ दोस्त है। मार्गारेट ने कहा, मैं तुम्हारे नए बच्चे की तस्वीर देखना चाहती हूँ। नोआ ने अपना मोबाइल निकाला और जॉनी की कुछ वीडियोस दिखाने लगा। इतने में एलिसन आ गई इनका ऑर्डर लेने।
पर हेलेन और मार्गारेट जल्दी यहाँ से चले गए। नोआ ने एलिसन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बात कर लो। मैं तुम्हें अपने घर में बहुत मिस करता हूँ। जॉनी के साथ जब होता हूँ तब तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करता हूँ। ऐसा कहते हुए जॉनी की कुछ वीडियोस दिखाने लगा। एलिसन ने भावुक होते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, इस बार की गर्मियाँ बड़ी मुश्किल थी। मैं अपनी बेटी और तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। इस समय नोआ ने भी अंडरस्टैंडिंग बनते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैं भी धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है पर हो रहा है, और मैंने काफ़ी कुछ लिख भी लिया है अपनी नई किताब के लिए। सब ठीक है, और जो नहीं है मिलकर ठीक कर लेंगे। बस तुम मुझे छोड़कर मत चली जाना। आज ही कोल और लुइजा की शादी हो रही है। शादी की जगह चुनी गई है समंदर का किनारा। यहाँ सभी मौजूद हैं, नोआ भी है, एलिसन भी है। शादी की रस्म निभाते हुए कोल ने लुइजा से वादा करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। सेहत अच्छी हो या बुरी, तुम्हारा साथ निभाता रहूँगा। पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्यार और तुम्हारी इज्जत करूँगा। अब बारी लुइजा की थी। उसने भी कहा, मैं कोल लॉकहार्ट को अपना पति मानती हूँ। मैं अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। चाहे जैसी भी तुम्हारी सेहत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सब होते हुए देखकर नोआ ये सोच रहा है कि कभी उसने भी किसी से यही वादे किए थे। यही हाल एलिसन का भी है। वो भी रोने लगी ये सब देखकर। आफ्टर ऑल उसने भी कभी कोल से ये वादे किए थे। अब वही कोल किसी और से यही वादे कर रहा है। एलिसन भावुक होते हुए यहाँ से दौड़ी चली गई। नोआ ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। नोआ उसके पीछे गया। एलिसन इस समय सीढ़ियों पर बैठी है, रोती जा रही है। नोआ ने पूछा, क्या तुम कोल की शादी से दुखी हो? एलिसन ने इस बात से इनकार किया, पर वो अपना एक राज नोआ से बताना चाहती है। इस समय उसका दिल अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना चाहता, पर वो नोआ से सच कैसे बताए। उसने हिम्मत करके नोआ को अपने समीप बिठाया। नोआ ने कहा, तुम तो मुझे डरा रही हो। आखिर बात क्या है? क्या तुम बीमार हो? कम से कम बता तो दो, कौन सी बात तुम्हें इस कदर परेशान की जा रही है? एलिसन ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा, जिसे सुनकर नोआ के चेहरे के रंग उड़ गए। एलिसन ने कहा, मुझे नहीं पता कि जॉनी का पिता कौन है। जब मेरे माँ बनने की खबर आई तब मैं कुछ दिनों पहले कोल के साथ थी, पर यह तब की बात है जब तुम मार्टिन की बीमारी की वजह से मेरे पास नहीं थे। मैं यौवन के यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मैं अपने घर, जिसे मुझे नानी से मिला था, वहाँ चली गई थी। तभी कोल उस घर में लाइट जलता हुआ देखकर आ गया था। तभी वो सब हुआ। नोआ ने उससे पूछा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोल जॉनी का पिता है? एलिसन ने इसका जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहो तो हम टेस्ट करा सकते हैं, पर हमारे बीच इतने राज हैं कि अब मैं इन सब को छिपाते छिपाते थक चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दो। इस समय एलिसन की आंखों में आंसू थे। वो कहती जा रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नोआ गुस्से में यहाँ से उठा, तो ये वजह है कि तुमने उसके साथ पार्टनरशिप की, लॉबस्टर रोल खरीदा। वाह। एलिसन ने उसे समझाते हुए कहा, ये मेरी गलती है, पर तुम मार्टिन की बीमारी में इतने व्यस्त थे। नोआ ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तो अब तुम इन सब का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डाल रही हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं की। करते करते बच गया। जब भी ऐसा हुआ मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने सोचा हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम मेरा इकलौता सच्चा प्यार थी। मैंने तुम्हें चुना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपने आप को पाना चाहता था। और तुमने क्या किया? मैंने अपने नज़दीक के लोगों, प्यार करने वालों को, इन सब को दरकिनार करके तुम्हारा दामन थामा, और अब मेरी ही झोली खाली रह गई। थोड़ी खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे माफ़ करना, पर अब हम साथ में नहीं रह सकते। ये सुनकर एलिसन और भी रोने लगी। नोआ यहाँ से निकलकर शराब पीने लगा। हेलन यहाँ आ गई। हेलन से वो अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहता है। हेलन ने भी उसका साथ दिया और उसे यहाँ से दूर समंदर के किनारे ले गई। उसे शैंपेन पिलाया। नोआ इस समय हेलन से माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए की, पर हेलन अब मूव ऑन कर चुकी है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नोआ ने उसे छोड़ा। वो तो बस दोस्ती का रिश्ता निभाने के लिए नोआ की तकलीफ़ कम करना चाहती है। नोआ ने कहा, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि जब हम बूढ़े होंगे तब हमारे रास्ते अलग हो चुके होंगे। हेलन उसे सुन भी नहीं रही है, पर अब उसे इन सब बातों में कोई फीलिंग नहीं है। वो तो शैंपेन पीती जा रही है। इसके बाद एक ही कार में दोनों यहाँ से निकले।
दोनों ने ज़्यादा पी ली है। नोआ गाड़ी चला रहा है। नशे में उसे अजीब अजीब सी इमेजेस दिख रही हैं। कभी वो एलिसन को देखता है और फिर उस पर अपनी गाड़ी चला देता है। गाड़ी चलाते हुए उसे एलिसन से की गई बातें बार बार याद आ रही हैं, जब वे दोनों नए नए मिले थे। हेलन उसके बगल की सीट पर बैठी है, पर अब वो उसकी नहीं है और एलिसन जो बेवफा है। वो सोच रहा है कि एलिसन का उसकी ज़िंदगी में क्या रोल था। क्या वो इसीलिए आई थी कि उसे इस अनचाहे मुकाम पर पहुंचाकर तकलीफ के दलदल में फंसा दे। एलिसन के साथ रहकर उसने सक्सेस भी देखी, इतना बड़ा राइटर बना, पर फिर भी उसे क्या मिला। उसे अपने बच्चों की बातें भी याद आ रही हैं जो बहुत रोए थे जब उसने उनकी माँ को छोड़ दिया था। इन सब झलकियों से परेशान होकर नोआ ने एक गाड़ी रोक दी। उसने हेलन से कहा, मैं अब ड्राइविंग नहीं कर पा रहा, तुम्हें ही ड्राइविंग करनी होगी। हेलन ने हालांकि ज़्यादा पी रखी है, पर फिर भी वो ड्राइव करने को राज़ी हो गई है। गाड़ी चलाते हुए हेलन गाना गाने लगी। तभी नोआ ने उसका एक हाथ पकड़ लिया। हेलन ने उसकी आंखों में देखा कि तभी गाड़ी को ज़ोर का झटका लगा। शायद कोई गाड़ी से टकरा गया है। हेलन ने गाड़ी रोकी। नोआ ने कहा, शायद कोई हिरन होगा। गाड़ी बगल में खड़ी करके नोआ उसे देखने गया। उसने देखा ये तो कोई इंसान है, और करीब जाकर उसने देखा ये स्कॉटी लॉकहार्ट है जो अब मर चुका है। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। नोआ ये सब देख कर रोने लगा। थोड़ी देर में वो उठा। उसने झाड़ी की तरफ देखा, वहाँ कोई छिपा हुआ है। नोआ ने यह भी देख लिया कि वो कौन है। वो उसे देखकर और भी चौंका है। वो दौड़ता हुआ कार के अंदर गया, हेलन को लिए यहाँ से दूर। थोड़ी दूर जाकर उसने हेलन से कहा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। माँ से कहना कि तुम टैक्सी से घर लौटी और मुझे देखा ही नहीं, समझी तुम। हेलन इस समय सदमे में है। ये उससे क्या हो गया? उसने नोआ से पूछा, अब तुम क्या करोगे? नोआ ने कहा, मैं कुछ न कुछ सोच लूँगा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो। तुम हमारे बच्चों के बारे में सोचो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी उतनी नहीं है। हेलन ने उसे देखते हुए कहा, पर अब आगे क्या होगा? नोआ ने फिर से अपनी बात दोहराई, तुम सिर्फ बच्चों के बारे में सोचो। पहले ही उन्होंने बहुत दुख झेले हैं मेरी वजह से, अब मुझे प्रायश्चित करने दो, तुम जाओ। हेलन इसके बाद कार से उतरकर चली गई। सामने एक घर है। ये घर किसका है ये अभी रहस्य है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। जॉन नोआ से पत्थरों की इमेज दिखाते हुए कह रहा है, इनमें से एक पत्थर जेफरीज को दी एंड क्लब के पास मिला है। नोआ ने कहा, पर इससे क्या साबित होगा? इस पर जॉन का जवाब था, इससे कुछ साबित नहीं होगा, इससे ये साबित होगा कि ये पत्थर वहाँ था। खैर ये सब तो एक तरफ, मैं तुमसे कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे सामने कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें मैं चाह रहा था कि तुम्हें ना बताऊं, पर अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। उसने एक कागज़ निकाला है, इसमें क्या है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर इसे देखकर नोआ ने कहा, ये सब मुझे पता है, पर इसका इस केस से क्या लेना देना है? जॉन ने कहा, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें एलिसन और स्कॉटी की लड़ाई हो रही है। जिस रात स्कॉटी की मौत हुई उस रात उन दोनों की लड़ाई हुई थी। मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कई महीनों से स्कॉटी एलिसन को फ़ोन करता था। हो सकता है कि स्कॉटी ही जॉनी का पिता हो, ऐसा मैं पहले सोचता था, पर जब यह रिपोर्ट आई है तब ये पता चला है कि कोल जॉनी का असली पिता है। तो मेरे हिसाब से कोल जॉनी का पिता था, ये बात स्कॉटी को पता था, और इसलिए स्कॉटी एलिसन को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो नोआ यानी तुम्हें इस बारे में बता देगा, और फिर एलिसन ने स्कॉटी का मुंह बंद करने के लिए उसे मार दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि दुर्घटना वाली रात को एलिसन ने उसे धक्का दिया हो। ऐसा कहकर मैं जोरी को उलझा सकता हूँ और तुम बच सकते हो। नोआ ने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए मैं एलिसन को फंसा दूँ, वो भी झूठ बोलकर? जॉन ने कहा, देखो नोआ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। मुझे बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए। नोआ इस समय खामोश है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। उसे ये भी डर है कि कहीं हेलन का नाम इन सब में ना आ जाए। अगर ज़्यादा छानबीन हुई तो वो हेलन को भी नहीं बचा पाएगा। उसे चुनाव करना है कि किसे बचाएं, एलिसन को या हेलन को। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा यानी एलिसन की कहानी। अब तक स्कॉटी की मौत से जुड़ा सच आधा ही निकल कर आया है। आधी सच्चाई हमें इस हिस्से में पता चलेगी। एलिसन जब से बिजनेस वूमेन बनी है तब से उसने बार्गेनिंग करना बड़े अच्छे से सीखा है। आज शिप पर भी $1 की बार्गेनिंग कर रही है।
अपने रेस्टोरेंट को अच्छा रखती है और साथ में खुद का मेकअप भी बड़े अच्छे से करती है। उसका आइडिया है कि अगर वो अच्छी दिखेगी तभी उसके रेस्टोरेंट का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा यहाँ के लोगों पर। इसके साथ ही वो बहुत मनी माइंडेड भी हो गई है। वो चाहती है कि ये रेस्टोरेंट साल के 12 महीने खुला रहे, जबकि नोआ से ये बात हुई थी कि सिर्फ गर्मियों के लिए वो इसे ऑपरेट करेगी। इस बात पर पहले तो नोआ ने थोड़ी आपत्ति जताई, पर बाद में उसने तो हाँ करना ही था, क्योंकि इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी उसकी है। कोल और लूजा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। बीच पर एलिसन कोल के साथ बैठी है। कोल थोड़ा घबरा रहा है शादी से। एलिसन ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। कोल ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं फिर से बाप बन सकूंगा, पर अब तो वो सपना सच नहीं हो पाएगा। एलिसन ने कहा, जो हुआ वो किस्मत की बुरी मार थी। अब मैंने भी अपनी खुशियाँ ढूंढ ली हैं, तुम लुइजा के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढो। एलिसन ने यह सब कह ज़रूर दिया, पर जब कोल की शादी की तस्वीरें खींची जा रही थी, कोल लुइजा के साथ खड़ा था। ये इमेज उसे तकलीफ भी दे रही थी। इसके बाद वो रेस्टोरेंट पहुंची, उस जगह पर जहां वो पत्थर रखे हुए हैं। उनमें से एक पत्थर एलिसन के नाम का भी है। उसने भी अपने नाम का पत्थर अपने पास रख लिया। इसके बाद शादी के दौरान वो भावुक हुई और वहाँ से दौड़ी चली गई। इसके काफ़ी समय बाद यहाँ स्कॉटी से उसकी मुलाकात हुई। स्कॉटी ने उसे कहा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। जब हम आखिरी बार साथ में थे तब मेरा बर्ताव बहुत बुरा था। इतने में यहाँ कोल आ गया। स्कॉटी अपने नशे के इलाज से लौटा है। उसे ये लग रहा है कि वो इस लॉबस्टर रोल में हिस्सेदार है, पर कोल ने उसकी गलतफहमी दूर की। उसने कहा, तुम अपना इलाज करा रहे थे, हमें कुछ फैसले लेने थे। स्कॉटी को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। जब इन दोनों की गुस्से में कहासुनी चल रही थी तब एलिसन डरी हुई थी। कोई ऐसा राज जो स्कॉटी जानता है, वो नहीं चाहती कि स्कॉटी इसका जिक्र भी करे। कोल तो यहाँ से चला गया, पर स्कॉटी ने पीना शुरू कर दिया। पीते हुए वो अकेले में पहुँचा। एलिसन भी उसके पीछे गई। वो उसे पीने से रोक रही है, जबकि स्कॉटी पीता जा रहा है। उसने एलिसन से कहा, तुम्हारी बेटी जॉनी कैसी है? क्या औरों को पता है कि उसमें लॉकहार्ट का खून दौड़ रहा है? एलिसन इस समय काफ़ी डरी हुई है। वो जाने को हुई, पर स्कॉटी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, किसी को तो बताना पड़ेगा कि वो हमारी बच्ची है। ऐसा धमकी देते हुए स्कॉटी यहाँ से चला गया। एलिसन जब बाद में यहाँ से निकली तब उसे ऑस्कर छिपा हुआ दिखा। एलिसन तो उसे अवॉइड करके चली गई, पर यहाँ ऑस्कर ने इन दोनों के बातचीत की वीडियो बना ली थी, जिसे उसने बाद में जॉन को दिया और $1,00,000 लिए। ये हम पहले के एपिसोड्स में देख चुके हैं। एलिसन नोआ से मिलकर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। स्कॉटी स्टेज पर चढ़कर शराब पीते हुए गाना गा रहा है। इस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि वो एलिसन को धमकी दे रहा है कि सच बता देगा। एलिसन इस समय मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इतनी ज़्यादा कि वो अकेले में ही सड़क पर अंधेरे में निकल पड़ी है। जब वो चलते हुए अंधेरे में थोड़ी आगे पहुंची तब यहाँ भी स्कॉटी एक नाव में बैठा जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने एलिसन का रास्ता रोका, उसे धमकाया और कहा, मुझे भी हिस्सेदार बनना है और मुझे वो तुम बनाओगी, तुम आधे की मालकिन हो। एलिसन चाहती है कि किसी तरह उसका स्कॉटी से छुटकारा हो जाए, पर वो उसे जाने नहीं दे रहा, बार बार उसका रास्ता रोक रहा है। उसने कहा, तुम सब अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो और मैं धक्के खा रहा हूँ, मेरी क्या गलती है? एलिसन ने काफ़ी कोशिश की, पर स्कॉटी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इतने में एलिसन ने उसे ज़ोर का धक्का दिया। इसी समय वो कार जो हेलन चला रही है, नोआ बैठा है, यहाँ से गुजरी। स्कॉटी कार के आगे आ गया और फिर उसकी जान चली गई। एलिसन ने घबराहट में अपने आप को छिपा लिया झाड़ियों में। नोआ दौड़ते हुए आया। स्कॉटी की लाश देखकर वो रोया। वो डरा हुआ था। जब वो यहाँ से उठा तब झाड़ी में किसी की छवि देखी। गौर से देखने पर उसने एलिसन को पहचान लिया। एलिसन ने भी उसे देखा। उसने रोते हुए कहा, मैंने उसे धक्का दिया है। हालांकि नोआ ने उसकी बात को सुना, पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो हेलन की कार में जाकर बैठ गया, जबकि एलिसन डरी सहमी वापस रेस्टोरेंट पहुंची है। वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। वो अकेले में प्लेट्स को इधर उधर कर रही थी। तभी यहाँ नोआ पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर महफिल के बीचों बीच ले गया। नोआ ने उसके करीब जाते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब संभाल लूँगा। मैंने हेलन से ये कहा है कि हिरन मरा है। मैकेनिक को गाड़ी साफ करने को दे दी है। सुबह तक गाड़ी धुली हुई मिल जाएगी। नोआ ये सब तो कह रहा है, पर वो भी डरा हुआ है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं।
अब तक एक दूसरे के साथ जो भी बेवफाई की है उसके लिए दोनों ने माफ़ी मांगी। नोआ ने कहा, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों इस महफिल में चल रहे गाने में एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और अब कहानी प्रेजेंट में आ गई है। जॉन से बात करने के बाद नोआ एलिसन के पास पहुंचा है। एलिसन ने कहा, जॉन की बात के हिसाब से मैं फंसूंगी। नोआ ने कहा, एलिसन, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो लोग मुझे सज़ा करवा देंगे। इस पर एलिसन का जवाब था, तो तुम सच क्यों नहीं बता देते। इस पर नोआ का कहना था, अगर मैंने ऐसे किया तो हेलन फंस जाएगी, वो मेरे बच्चों की माँ है। एलिसन ने कहा, अब तुम्हें ही चुनाव करना है कि तुम क्या करोगे। ऐसा कहकर वो कोर्ट रूम के अंदर चली गई। अपनी उलझन के साथ नोआ भी उसके पीछे पीछे कोर्ट के अंदर गया है। यहाँ वो जॉन के बगल में बैठा है। उसने जॉन के कानों में अपना फैसला बता दिया है कि वो किसे बचाने वाला है और किसे सज़ा दिलाएगा। इसके बाद जॉन ने भी डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। जॉन खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया। नोआ और एलिसन के चेहरे पर शिकन है। हेलन भी यहाँ बैठी हुई है। जॉन ने कहा, मैं डिटेक्टिव जेफरीज को कोर्ट रूम में बुलावा देना चाहता हूँ। जेफरीज कोर्ट रूम में जैसे ही अंदर आया, एलिसन ने उसे डरते हुए देखा। नोआ भी डरा हुआ है, उसे देखता जा रहा है। हेलन भी जेफरीज को दिखे जा रही है। किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। नोआ खड़ा हुआ, उसने कहा, इसके पहले कि कोई कुछ कहे, मैं जज साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सज़ा दी जाए। मैंने स्कॉटी लॉकहार्ट को मारा है। जॉन ने उसे बिठाया। एलिसन चौंकते हुए नोआ को देख रही है। नोआ ने भी पीछे मुड़कर उसे देखा। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इस कहानी में किसे सज़ा मिलेगी ये जानने के लिए हमें अगले सीज़न में जाना होगा। अगले सीज़न की कहानी देखने के लिए हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। अगर आप अगले सीज़न की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी प्लीज़ उसे भी मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।